विजय दिवस की पूर्व संध्या पर या कहीं 1971 की जंग जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी, जिसमें 1971 में सैनिकों ने कम संसाधनों के बीच पाकिस्तान में घुसकर उन्होंने पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया था। 1971 की जंग एक ऐतिहासिक जंग रही है, जिसमें वीर फर्रुखाबाद जनपद के वीर सपूतों ने अपना बलिदान हस्त हस्त दे दिया था। जिस समय उन सैनिकों को याद किया जाता है तो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो जंग ऐसी थी कि बिना पानी, कम हथियार, ना वाहन, फिर भी पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जा करना हमारे देश के वीर सपूतों के एक जज्बा और उनकी हिम्मत और दिलेरी को सलाम करती है। आज कई सैनिकों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया, लेकिन कई सैनिक जो 1971 की लड़ाई में शामिल हुए, आज जब वो पूरे युद्ध की दास्तान सुनाते हैं तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शरीर कांप जाता है कि आखिर इन्होंने ये लड़ाई कैसे लड़ी होगी। लेकिन फिर भी हमारे देश के वीर सैनिकों ने 1971 की लड़ाई में अपना परचम पाकिस्तान पर लहरा के दिखाया, पूरे विश्व को दिखा दिया कि भारत का सैनिक भूखे रहने के बावजूद भी युद्ध जीत सकता है। तो आइए सुनते हैं 1971 की जंग में शामिल होने सैनिकों की जुबानी। उसकी गलती हुई, कुछ वो उसने डिग्री ढंग से नहीं लगा पाई, रात का वक्त था और हम लोगों को आना था अपने एरिया के अंदर, तो घूम के चले गए पाकिस्तान के। सवेरा जब हुआ तो देखें चारों तरफ, जैसे देखा कि देखें वहाँ तो खाकी बर्फी वाले दिखाई दे। 6 दिन हमारी प्लाटून साहब जो है गायब रही। हमारे सुबदार साहब थे, मत्थन साहब, मत्थन सिंह हरियाणा के रहने वाले थे, बहुत अच्छे आदमी थे और उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था, अनुभव था उनके पास। अगर उनके अनुभव नहीं होता तो शायद हम लोग सब मारे जाते। तो दिन में हम लोग कोई कार्रवाई नहीं करते थे, छुपे रहते थे, चाहे भले ये आधा किलोमीटर चले। सवेरा हुआ, दुश्मन से बच के चलना है, कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। और देखते ये थे कि सवेरा होने से पहले हम लोग गन्ने के खेत में घुस जाते थे और गन्ने के खेत में घुस जाए खाना पीना। 50 साल हुए थे 2015 में, तो एक इंडियन आर्मी ने एक कार रैली निकाली थी। तो सौभाग्यवश मैं उस कार रैली का हिस्सा था। उस कार रैली में क्या था, 5 गाड़ियाँ थी और उसमें एक ड्राइवर था और एक वो ड्राइवर था। तो ड्राइवर था जो बाइक ट्रेड ड्राइवर था, वो ड्राइवर था, वो ऑफिसर था। तो हमने क्या किया था, वो यूट्यूब में अगर आप देखोगे तो उसमें आएगा। तो डेजर्ट सफारी के नाम से वो रैली थी। तो हमने क्या किया था कि 1965 की लड़ाई के जितने भी हमारे सैनिक थे, अफसर, जेसीओ, जवान जो शहीद हुए थे और जिनको मेडल मिला था, चाहे परमवीर चक्र हो, वीर चक्र हो, हमने क्या, आपने गाड़ी देखा होगा, सीओ साहब की गाड़ी के ऊपर लिखा होता था सीओ। तो हमने क्या किया था, गाड़ी को ऐसे मॉडिफाइड कराया था कि सीओ की जगह पे जो हमारे सैनिक थे उनका नाम लिखाया था। जैसे मेरी गाड़ी में परमवीर चक्र था, लेफ्टिनेंट कर्नल एडी तारापुरे, किसी ने नाम सुना होगा जी, 17 पुना हाउस, हाँ 17 पुना हाउस। तो वो उनकी नेम प्लेट को मैं लगा के चल रहा था। तो ऐसे 7 गाड़ियाँ थी टोटल, सब पे एक एक नाम लिखा हुआ था। और हमारा एजेंडा क्या था कि हमने पूरे 7000 किलोमीटर का सफ़र तय किया था। 7000 किलोमीटर के सफ़र में हम उन सभी जगह पे गए थे जहाँ पे 1965 की लड़ाई, अपने एरिया में जहाँ पे लड़ाई हुई थी। हमने वहाँ पे एक माइलस्टोन था, एक बनाया था जिसमें लिखा था कि सभी को श्रद्धांजलि, हमने वो वहाँ पे लगाया था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो काम मैंने किया था वहाँ पे, उसमें वो ये था कि जिस एरिया में रास्ते में जो स्कूल पढ़ रहे थे, हमारी जनरेशन है, आजकल क्या है कि जनरेशन का टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ गई है। उस टाइम पे जो आपका टाइम रहा होगा, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले, एक मैसेज को दूसरी जगह पहुंचाने में कम से कम 15 दिन तो मिनिमम लग जाते होंगे। एक जो इंडियन लेटर, अंतर्देशीय लेटर जाता था या कोई एक टेलीग्राम जाता था, आज क्या है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा तो यहाँ अमेरिका में बैठा वो पहुँच जाएगा। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। तो आप लोग कहाँ हैं, आपको अपनी खबर पहुँचाना ही बहुत मुश्किल होता था। तो आज की टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, जनरेशन जो हमारी एडवांस कर चुकी है। लेकिन एडवांस के साथ साथ जो इतिहास है हमारा, हमारी जो बैकबोन है, जो आर्मी, इंडियन आर्मी ने जो बनाया है, इतिहास कहाँ से बना है, देश आगे बढ़ रहा है।
मैं जो मानता हूँ कि इंडियन आर्मी हमारे देश की बैकबोन है। तो हमारे जो बैकबोन है उसको सबको पता होना जरूरी है कि हमने क्या कारनामे किए थे। अगर साहब के कारनामे आज साहब नहीं बताते मुझे नहीं पता लगता। तो हमने क्या किया कि एक वीडियो बनाया 1971 की लड़ाई का, छोटा सा, कि कहाँ कहाँ पे कैसे इंसिडेंट हुए थे, और एक 15 से 20 मिनट का एक प्रेजेंटेशन जैसे मैं बता रहा हूँ वो हमने क्या किया, जितने भी कॉलेज थे, जितने भी स्कूल थे, जो बच्चे बड़े थे 10th 9th 10th 7th 8th से लेके ग्रेजुएशन तक के कॉलेज थे, वहाँ स्कूलों में गए। हमने पहले बार पूछा कि क्या किसी ने नाम सुना है। जो मैंने पहला ही सवाल था तो काफ़ी लोगों ने सुना था, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। कॉलेजों में बहुत सारे ऐसे लोग थे उन्हें ये नहीं पता था कि पीवीसी क्या होता है, उनको ये नहीं पता था। कुछ लोग ऐसे थे ये भी नहीं पता था 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था या 65 में भी हुआ था। जो ये जनरेशन उनको पता है कि कारगिल हुआ था, कि उनके टाइम का है। अब